हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन के और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के, और बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस आएंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपीटेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों के लिए, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं हमारी एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 60 वीडियोज़ हैं वहाँ पर। ओके, तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? हुक, ल्यूवेनहॉक, नोल एंड्रस्का, जिगमोंडी। ओके, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, सो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया रॉबर्ट हुक ने, ओके, इन 1665। बट यहाँ पर पूछा गया है आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय नोल एंड रस्का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन टर्म गिवन टू प्लाज्मा लेमा बाय। प्लाज्मा लेमा को पहले सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था, तो ये किसने टर्म दी? ओके, रॉबर्ट हुक, श्वान, नगेली एंड क्रैमर, डी पुरकिंजे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नगेली एंड क्रैमर। उन्होंने 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दी। क्या टर्म दी उन्होंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस ही टर्म को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 1931 में चेंज किया गया प्लाज्मा लेमा ने। और प्लाज्मा लेमा टर्म फिर किसने दी? जे.क्यू. प्लॉव ने। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया है कि जो प्लाज्मा लेमा टर्म है वो दी 1931 में जे.क्यू. प्लॉव ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लियोलस। बहुत बार क्वेश्चन आता है इन टर्म्स से लेकर कि किसने कौन सी टर्म कॉइन की। रॉबर्ट ब्राउन, अर्नस्ट हैकल, पैलाडे, डी वॉर्मन। तो एक एक करके सभी को देखते हैं कि किसने कौन सी टर्म को कॉइन किया। सो रॉबर्ट ब्राउन ने कॉइन की टर्म न्यूक्लियस। ओके, अर्नस्ट हैकल ने प्लास्टिड। ओके, पैलाडे ने कॉइन की टर्म राइबोसोम एंड वॉर्मन ने दिया न्यूक्लियोलस। ओके, सो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, वॉर्मन। इन प्लांट सेल्स गोल्जी apparatus is formed by unconnected units called mitochondria, proplastids, dictyosomes, nucleosomes. So right answer is option C, that is dictyosomes. Okay, next question, mitochondria are absent in। mitochondria किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोकैरियोट्स, नन ऑफ दीज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। पैरामीशियम हैज हाउ मैनी न्यूक्लियाई इन इट्स बॉडी? 2 न्यूक्लियाई, 10, 1, इनडेफिनेट। सो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है पैरामीशियम में वो होते हैं 2 न्यूक्लियाई, जिनमें से एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ओके, जो मैक्रो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप में होगा। मैक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो होगा कैसा? किडनी शेप्ड। ओके, और जितने भी वेजिटेटिव फंक्शंस होते हैं पैरामीशियम में, ये उनको कंट्रोल करता है मैक्रो न्यूक्लियस। जबकि जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसकी शेप होगी स्फेरिकल। कैसी शेप? स्फेरिकल शेप होगी। और जो भी सेक्सुअल प्रोसेसेस होंगे उनमें इन्वॉल्व होता है ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो। ओके, और यहाँ पर हमने बात की पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम, ओके, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स कैन नॉट बी सीन इन इंटरफेस, मेटाफेज, एनाफेज, लेट प्रोफेज। सो क्रोमोसोम्स हमें नहीं दिखते हैं इंटरफेज में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो किसने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर? डेनिली, डेवसन, रॉबर्टसन, डी हॉफमैन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रॉबर्टसन ने ये मॉडल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय सेंगर एंड निकोलसन इज कॉल्ड। जो सेंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर जो मॉडल दिया जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है उस मॉडल का क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ैक, लैमिनर मैसिलर, मैसिलर यूनिट मॉडल। राइट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो सेंगर एंड निकोलसन ने दिया। नेक्स्ट वन, strengthening of the cell wall is by deposition of lipids, proteins, cellulose, D lignin. Right answer is option D, that is lignin. Next one, phagocytosis was discovered by। phagocytosis की डिस्कवरी किसने की? Lewis, Brown, Robertson, McNaught. Right answer is option D, that is McNaught. Okay. नेक्स्ट वन, सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज। सेल ड्रिंकिंग किस प्रोसेस को कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस को, पिनोसाइटोसिस को, ईफैगी या फिर डी सेल वॉमिटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पिनोसाइटोसिस को कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग। द टर्म माइटोसिस वॉज गिवन बाय, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो माइटोसिस टर्म है वो किसने दी? फ्लेमिंग, वोवेरी, विर्चो, स्ट्रासबर्गर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दी इन 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ माइटोसिस। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो माइटोसिस का स्टेप नहीं है? इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। तो इंटरफेस भी है, कैरियोकाइनेसिस भी है और साइटोकाइनेसिस भी है, तो इंटरकाइनेसिस जो है ये स्टेप नहीं है माइटोसिस का। ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिमिडीन। इनमें से कौन सा पिरिमिडीन नहीं है? ओके, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, डी ग्वानिन। तो जो पिरामिडीन नहीं है वो है ग्वानिन। जो ग्वानिन है ये क्या है? ये है प्यूरिन। और भी प्यूरिन्स हैं जैसे ग्वानिन है, एडिनाइन है। ओके, और जो दूसरे रह गए ये हैं सारे पिरिमिडीन। तो यहाँ पर हो गए हमारे बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस। अब देखेंगे हम केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, CuSO4.7H2O या फिर D ZnSO4.7H2O। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज CuSO4.5H2O। नेक्स्ट वन, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो उनमें से कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो क्या है? रेडियो एक्टिव है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, डी हैवी वाटर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो ट्रिटियम है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनमें हीट रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्व होती है, नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हीट रिलीज होती है जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें। हु प्रपोज्ड पीएच स्केल। जो पीएच स्केल थी उसके बारे में किसने बात की, किसने प्रपोज किया इसका कॉन्सेप्ट? ओस्टवाल्ड, सोरेनसन, मेंडलीव, बोहर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोरेनसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। इनमें से कौन सा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है? CSO4.2H2O, CSO4.5H2O, FeSO4.7H2O, CuSO4.5H2O। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज CaSO4.2H2O। और कई बार आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.5H2O। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following acid is used in fire extinguishers? Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, D tartaric acid।
राइट आंसर होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। द एसिड यूज इन बैटरीज ऑफ कार्स एंड ट्रक्स इज, जो एसिड कार्स और ट्रक की बैटरीज में यूज़ होता है वो कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। इसका आंसर भी होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है बैटरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटलॉइड है? लेड, टिन, एंटीमनी, डी बेरियम। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज जो एंटीमनी है वो एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट वन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का फादर किन्हें कहा जाता है? केमिस्ट्री का जनक लेवोइजियर, वैन हॉफ, रदरफोर्ड, मेंडलीफ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लेवोइजियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन अ पीरियड ड्यू टू increase in nuclear attraction, decrease in nuclear attraction, increase in number of electrons, decrease in a number of electrons। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें कॉलम्स जो हैं वो मैच करने हैं। ओके, एल्कली, अर्थ मेटल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एल्कली मेटल एंड मेटलॉइड, इनमें से कौन कौन से हैं? तो एक एक करके सभी को मैच करेंगे। एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा इनमें से मैग्नीशियम। ओके, फर्स्ट का सी। देन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फ्रेंशियम Fr। देन अल्कली मेटल इज रुबिडियम एंड लास्ट वन इज मेटलॉइड जो है आर्सेनिक As। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन देखेंगे, ए का 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ऑप्शन बी इज द right answer. Next question, the number of atoms present in FCC close packing is 8642. Right answer is option C, that is 4. The compound ibuprofen is, जो ibuprofen है ये क्या है? कि एक एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, पेस्टिसाइड है या फिर एन एनाल्गेसिक? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इट इज एन एनाल्गेसिक। नेक्स्ट वन, फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन है, पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको किसने दिया? हेनरी बेक्वेरेल, थॉमस एडिसन, मैरी क्यूरी, डी पेरे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हेनरी बेक्वेरेल ने कॉन्सेप्ट दिया रेडियो एक्टिविटी का। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और भी वीडियोस चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।